और आज भारतीय बाजार में ट्रंप की जीत का साफ असर देखने को मिला। अमेरिकी चुनाव में जैसे जैसे ट्रंप की जीत पक्की होती गई वैसे वैसे बाजार की बढ़त भी बढ़ती चली गई और अंत में सेंसेक्स 901 अंकों की तेजी के साथ 80,378 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 271 अंकों की तेजी के साथ 24,484 के लेवल पर क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 110 अंक चढ़ा और 52,317 के लेवल पर बंद हुआ। आज बाजार के दिन भर का हाल बता रही हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। यह शानदार तेजी देखने को मिली बाजार में। और जब एक बार यूएस में चुनावी नतीजे आने लगे और वहां पर ये क्लियर हो गया कि अब ट्रंप ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि शानदार तेजी आज बाजार में वापस से देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन तेजी थी और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जहां पर कि यूएस में जो चुनाव हुए हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ कुछ स्टॉक्स में भी यहां पर देखने को मिला है। नतीजों की बात करें, माफ कीजिएगा, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ स्टॉक्स में 3% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। टीसीएस आज चला, तमाम आईटी स्टॉक्स आज चल रहे थे। एचसीएल टेक ऊपर था, डिक्सन टेक में तेजी देखने को मिली और कांस टेक में भी शानदार तेजी देखने को मिली। डिक्सन टेक के स्टॉक में तो हमने देखा कि करीब 11-12% तक की तेजी आज थी। आईटी के अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी में अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स में शानदार तेजी थी। बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में भी हमने बेहतरीन तेजी देखी। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज इंश्योरेंस स्टॉक्स कमजोर थे। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स आज लूजर थे निफ्टी में। टाइटन के कमजोर नतीजे आने के बाद हमने देखा और कमेंट्री भी कमजोर थी, जिसके चलते आज टाइटन का स्टॉक भी टूट रहा था। और इंडसइंड बैंक में भी हमने दिन के दौरान कुछ बड़े सौदे देखे, जिसके चलते आज इस स्टॉक में भी कमजोरी देखने को मिली। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन था उसमें स्पाइसजेट 2.5% की तेजी थी। यहाँ पर कंपनी ने नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिसके चलते आज यहाँ तेजी थी। ग्रैनुल्स नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक ओएफएस की खबर थी, यहाँ पर 8% की गिरावट थी। और सीसीएल प्रोडक्ट्स भी नतीजों के बाद हमने देखा कि 7% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब आते हैं वायदा बाजार पर, तो यहाँ बीएचईएल में अच्छी तेजी थी 5% की, गेल ऊपर था 5%, दीपक नाइट्राइट और ओरेकल फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में भी करीब 5 से 6% की बढ़त हमने देखी। कुछ और स्टॉक्स इनके अलावा ओवरऑल मार्केट में जहां पर की अच्छी तेजी थी उसमें किर्लोस्कर ऑयल 8% की बढ़त, ई क्लर्क सर्विसेज, वेलोस एस्टेट, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में 7-8% की तेजी देखने को मिली। ये कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे आज कुल मिलाकर बाजार में। और वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो रेमंड लाइफस्टाइल आज टूटा था, नतीजों के बाद 8% की गिरावट। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जी शिपिंग और जिलेट जैसे स्टॉक्स में भी आज हमने वीकनेस देखी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर था। और उसके बाद जब यूएस में इलेक्शंस के नतीजे आए और आउटकम आ चुका था, उसके बाद हमने देखा कि और मजबूती के साथ आज बाजार में कारोबार हो रहा था। और